आपको बता देते हैं क्योंकि इन बयानों के मायने बहुत हैं, इन बयानों के मायने बहुत है और बिहार की राजनीति में बयान ही बहुत कुछ तय करते हैं। चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं, जल्दी से जानकारी आपके सामने रखेंगे, आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले देखिए सुनील कुमार जो जेडीयू सांसद हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश और मोदी की जोड़ी विकास के लिए जरूरी है। बात देखिए पहले कुछ और कही गई थी, अब बातें कुछ और होती जा रही हैं। जल्दी जल्दी से बदलेंगे, जल्दी जल्दी से बयान बदलेंगे। देखिए अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं ऐसे तख्ता पलट होने नहीं देंगे, खेल अभी बाकी है। तेजस्वी कह रहे हैं हम ऐसे नहीं हार मानेंगे। इसके अलावा पशुपति पारस क्या कह रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, बिहार में सरकार बदलेगी, 24 घंटे इंतजार करिए। इंडिकेशंस देखिए बयानों से मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नीरज कुमार जो प्रवक्ता हैं जेडीयू के वो कह रहे हैं कि आरजेडी के बयान से साफ है कि उनके पेट में पाप है, वो अब इनके भी सुर बदल गए हैं। इसके अलावा विजय मंडल जो विधायक हैं आरजेडी के वो कह रहे हैं कि नीतीश सबसे बड़ा ठग है, किसी का नहीं। वो अपने मुख्यमंत्री के लिए ऐसा कह दे रहे हैं, इसका मतलब उन्हें आभास हो चुका है। मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं बीजेपी सांसद, नीतीश वापस आते हैं तो दिल से खुशी होगी। देखिए अब ये दरवाजे खुलने के कैसे कैसे इंडिकेशन सामने आ रहे हैं। अखिलेश सिंह जो बिहार कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी के 20 विधायक मेरे संपर्क में, यहाँ शक्ति प्रदर्शन भी चल रहा है कि हम भी कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़िए, आगे अगला बयान दिखाएं। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी नेता कह रहे हैं कि हम हर स्थिति का सामना करने को तैयार है, क्योंकि आरजेडी को अब लग रहा है हाथ से खिसकता हुआ सब कुछ। प्रेमचंद मिश्रा जो कांग्रेस नेता है वो कह रहे हैं कि हमारे विधायकों के टूटने की खबर महज अफवाह है, हमारा सब कुछ सिक्योर है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी बहुत सीनियर लीडर है, कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन टूट की कगार पर है जिसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। ये इंडिकेशन बहुत बड़ा है। जेडीयू का जो ऑफिशियल एक नेता है वो कह रहा है कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये आप समझ जाइए कि कांग्रेस के ऊपर यहाँ पर उंगली उठाई जा रही है। लेकिन बिहार की सियासी नाव में एक ऐसा शख्स है जिसके हाथ में पतवार है और वो सब कुछ तय कर रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर भी लेकिन इसी बीच आ रही है। बड़ी खबर पहले दर्शकों को बता दें, राज्यपाल से अभी नीतीश कुमार को नहीं मिला है समय। जी हाँ, कल 2 बजे के बाद मिलने का समय मिला है। कल यानी वो दिन होगा जब सब कुछ बदलता बिहार में नजर आएगा। और जो जानकारी मिल रही है कि बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी जानकारी समय अब तक नहीं मिल पाया है, कल 2 बजे के आसपास समय मिलने की बात समझ में आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं दर्शकों को, कल 2 बजे के बाद मुलाकात हो सकती है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जो लगातार हर अपडेट सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, अनामिका सिंह काली और अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनूप आपके पास आ रहे हैं। अनूप, खबर ये मिल रही है कि कल वो दिन होगा जो सब कुछ तय तमाम कर देगा बिहार की राजनीति का। जरा बताइए, क्या 2 बजे के आसपास का समय मिला है, क्या और डिटेल्स है? देखिए, ये एक बात तो पहले से तय थी कि हाँ राज्यपाल से 2 बजे का वक्त मिलेगा। उसके बाद जो विधायक दल के जो लोग हैं, तमाम जो लोग हैं, चाहे एनडीए के जो बीजेपी के लोग हैं, चाहे जेडीयू के लोग हैं, हम के जो लोग हैं वो राज्यपाल से मिलने जाएंगे और दावा पेश करेंगे। उसके बाद शपथ ग्रहण की बारी आएगी। लेकिन कल बेहद अहम कल का दिन है और कल सब कुछ तय हो जाएगा। जो सियासी उठापटक की बात कही जा रही थी, जो सियासी आसमान में धुंध छाए हुए थे, वो कल पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इस वक्त मैं देखिए राबड़ी आवास के ठीक बाहर में खड़ा हूँ। यहाँ भी तमाम लोग, तमाम विधायक देर शाम से आए हुए थे, लेकिन अभी तमाम लोग यहां से निकल गए। बिल्कुल सन्नाटा पसरा, खामोशी है और खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत भी दे रही। इस बात बड़े तूफान का संकेत दे रही है, बड़ी बात कह रहे हैं आप इस वक्त। अनूप, क्या बदलने वाला है खेल? आरजेडी की तरफ से ये भी सवाल बना हुआ है। अनामिका सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, अभी जो तस्वीर है ये नीतीश कुमार का एक तरह से देखें अगर सियासी सफर तो ये हमेशा की बात रही, कुछ नया नहीं है, लेकिन तकलीफ तो होने वाली है आरजेडी को। और देखिए इस बार कुछ नया इस लिहाज से है क्योंकि लोकसभा के चुनाव है और जिस तरीके से प्रयास था आरजेडी का या महागठबंधन का कि प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को रोका जाए बिहार में, अब इस बड़े पलटमार के बाद या इस बड़ी पलटी के बाद लोकसभा चुनाव की राय आसान नहीं होने वाली, कम से कम कांग्रेस के लिए और महागठबंधन के लिए। मेरी मौजूदगी फिलहाल नीतीश कुमार के आवास के बाहर है। नीतीश कुमार का ये आवास है जहां पे आज दिन भर लोगों की निगाहें लगी हुई थी, कल भी निगाहें दिन भर इसी पर लगी रहेंगी कि नीतीश कुमार कब अपने आवास से निकलेंगे। और जो चंद कदमों की दूरी पर ये राजभवन देख रही हैं आप, यहीं पर नीतीश कुमार को कल आना है इस्तीफा देने के लिए। हालांकि बड़ी अपडेट इस बीच ये है कि सुबह 10 बजे सभी विधायकों को बुलाया गया है और इन विधायकों की मीटिंग के बाद जो बाकी एनडीए के विधायक हैं, अनामिका, यानी आज की रात कम से कम वहां पर चाहे आरजेडी विधायक हो, जेडीयू विधायक हो, बीजेपी विधायक हो, कांग्रेस विधायक हो, किसी को नींद नहीं आने वाली और आप लोग भी लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन एक तस्वीर चलिए दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी है। हम यही बात कर रहे थे अभी कि कैसे एक सूत्रधार है जिसके हाथ में पतवार है वही मांझी बन सकता है और वही मांझी करते नजर भी आए थे। जरा तस्वीर आपको दिखा देते हैं, 21 जून की तस्वीर देख लीजिए। ये 21 जून की तस्वीर अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं और ये नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं। और ये जो मुलाकात है ना,
ये मुलाकात सब कुछ तय तमाम करने वाली मुलाकात है। इसके ठीक बाद इंडी गठबंधन की बैठक होने वाली थी और उससे पहले ये मुलाकात हुई और तभी इंडिकेशन मिल गया था। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, सूत्रधार कौन है, चलिए जल्दी से वो जानकारी अब आपके सामने रख देंगे जल्दी से कि सूत्रधार क्यों हम कह रहे हैं कि पतवार मांझी के हाथ में, वही नैया पार लगाएंगे। चलिए बता देते हैं जल्दी से आपको, क्योंकि 21 जून 2023 की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, जीतन राम मांझी ने अमित शाह से मुलाकात की थी और ये मुलाकात करीब 45 मिनट चली थी। जल्दी से प्लेट्स बदलेंगे ग्राफिक्स की। देखिए 45 मिनट तक मुलाकात चली थी दोनों के बीच और 7 महीने पहले सवाल बना हुआ है कि क्या रणनीति 7 महीने पहले ही तय हो गई थी बिहार के खेला की। क्या मांझी को खबर थी और यही वजह है कि मांझी ने पहले बयान भी दे दिया था कि सब कुछ बदलने वाला। क्या मांझी ने ही जेडीयू और बीजेपी का गठजोड़ कराया है, क्या मीडिएटर की भूमिका निभाई है, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन अभी बिहार की राजनीति में सब कुछ अस्थिर है। अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या होना है। सुबह जो तस्वीर आई थी अश्विनी चौबे के साथ पूजा करते हुए नीतीश कुमार की, जो बीजेपी है उसमें तो उस तस्वीर ने मिठास घोल दी, लेकिन विपक्ष के लिए सब कुछ कड़वा कड़वा कर दिया। रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजनीति के लिए नीतीश कुमार जरूरी भी हैं और मजबूरी भी। नीतीश कुमार जिधर भी जाते हैं उस गठबंधन का पलड़ा भारी हो जाता है। जहां कल तक नीतीश की मौजूदगी से इंडी गठबंधन सत्ता का स्वाद चखने का दम भर रही थी, वहीं आज नीतीश और अश्विनी चौबे की इस तस्वीर ने विपक्ष के होश उड़ा दिए हैं। बक्सर से आई ये तस्वीर बीजेपी और जेडीयू के गिले शिकवे दूर होने का सबूत है। बीजेपी से नीतीश की नजदीकी पर सांसद अश्विनी चौबे ने इसे राम की मर्जी बताई। भाई देखो, भगवान के दरबार में है, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए, हो यह जो ही राम रुचि राखा काके तर्क बढ़ावे साका। अरे हो यह जो ही राम रुचि राखा जाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। बीते 15 साल में बिहार की राजनीति में उठापटक का दौर कई बार देखा गया। कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी सत्ता में आई, कभी आरजेडी बड़ी पार्टी बनी तो कभी बीजेपी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी एक नाम हमेशा सत्ता के केंद्र में रहा, जो ना तो सियासत से दूर रहा और ना ही मुख्यमंत्री की कुर्सी से। वो नाम है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार बिहार के किंग भी हैं और किंग मेकर भी। जब पूरा विपक्ष बिखरा हुआ था तब नीतीश ने आगे बढ़कर सभी दलों को एक किया, इंडी गठबंधन बनाया, लेकिन गठबंधन का चेहरा न बन सके। ऐसे जेडीयू के नेता मानते हैं कि कांग्रेस के अहंकार की वजह से नीतीश को ये राह चुननी पड़ी। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। नीतीश के यू टर्न से जहां आरजेडी के कई सपने बिखर गए हैं, वहीं सबसे ज्यादा टेंशन कांग्रेस को है। राहुल की न्याय यात्रा बिहार में दाखिल होने वाली है। उससे पहले ही बिहार में एक और खेला होने की आहट है। आज पूर्णिया में कांग्रेस विधायकों की बैठक होनी थी, लेकिन सूत्रों की माने तो 9 विधायक बैठक में नहीं पहुंचे। कांग्रेस को नीतीश की नाराजगी की वजह तो पता है, लेकिन इस सियासी संकट से निकलने का रास्ता नहीं मालूम। ये जिम्मेदारी नीतीश जी की है कि वो इस सिचुएशन को क्लैरिफाई करें कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं कि एनडीए में रहना चाहते हैं। उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि वो इंडिया में ही रहेंगे। तो जब तक नीतीश जी क्लैरिफाई नहीं करेंगे, ये सिचुएशन बाकी रहेगी। बिहार की सियासत में फिलहाल जिस बदलाव की पटकथा तैयार हो चुकी है, उससे जहां इंडी गठबंधन का सबसे ज्यादा नुकसान होगा, वहीं बीजेपी को लोकसभा में माइलेज मिलना तय है। अब सबके अपने हित टकरा रहे हैं और सब अलग अलग जा रहे हैं, मगर हमारा उनसे मतलब क्या है। नरेंद्र मोदी जी 60% वोट लेकर के पुनः वापस आ रहे हैं। इंडी गठबंधन में लगातार बिखराव जारी है। पहले ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की। उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इशारा कर दिया कि आम आदमी पार्टी भी अकेले ही चुनाव में उतरेगी। इसके बाद अब बिहार में भी हालात बदल गए हैं। जिस इंडी को नीतीश ने खड़ा किया, अब हो सकता है कि वो उसके खिलाफ ही चुनाव में उतरे। बंगाल, पंजाब और बिहार के बाद अब यूपी में भी सीट शेयरिंग पर पेच फंसना तय है।
क्योंकि अखिलेश यादव ने ट्वीट करके साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस को 11 सीट से ज्यादा नहीं देने वाले। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि राहुल की यात्रा के खत्म होते होते कितनी पार्टियां इंडी गठबंधन में बनी रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।